Hello guys. First of all, I would like to thank you God and thank all of you for watching and listening to me again. Okay. Today we are just discussing about some questions. ठीक है ना? जो आज की जो क्लास है ना, actually it is based on some questions. मतलब कुछ question I have created some question. ठीक है ना? इसमें जो क्वेश्चन है ना किस पे बेस्ड है? नाउन बेस्ड. ओके, मतलब संज्ञा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है दैट आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे इन माय क्लास. जो मैंने आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस बताए थे नाउन के. ठीक है ना? मैंने आपको ये बताया था कुछ नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है. ओके, बट दीज आर नेवर कंसिडर प्लूरल. बट उनको कभी प्लूरल नहीं माना जाता. ठीक है ना? एंड आई आल्सो सेड यू दैट आई विल टेल यू व्हाट हाउ टू आस्क इन द एग्जामिनेशन. और मैंने आपसे ये भी बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है? सो एज आई प्रॉमिस्ड यू यस्टरडे, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. ओके, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग व्हाट एथिक्स डैश या एथिक्स ब्लैंक अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी. जो एथिक्स होती है ना वो किसकी ब्रांच है? फिलोसफी की. ठीक है ना? सो व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? व्हाट इज और आर. ओके, सो डू यू थिंक व्हाट शुड बी आंसर? एक्चुअली आंसर इज. इसका आंसर क्या है? इज. बिकॉज यू नो एथिक्स. ओके, एंडिंग विथ एस, मतलब जो इस शब्द की एंडिंग एस से, बट इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड व्हाट सिंगुलर. इसको हमेशा क्या माना जाता है? सिंगुलर. ओके, सो व्हाट शुड बी आंसर हियर? एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी. ठीक है ना? जो एथिक्स है, ठीक है ना, मतलब नैतिक शास्त्र है, वो किसकी ब्रांच है? फिलोसफी की. ओके, नाउ आई एम मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टेलिंग. देखिए व्हाट न्यूज डेस्क पब्लिश्ड. ठीक है ना? व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? वाज एंड वर. ओके, वॉज एंड वर. ओके, तो देखिए जो न्यूज शब्द है ना उसकी एंडिंग किससे हुई है? एस से. बट इट इज नॉट कंसीडर प्लूरल. ठीक है ना? इसको क्या नहीं माना जाता? बहुवचन नहीं माना जाता है. ठीक है ना? तो सिंगुलर के संग वॉज आता है और प्लूरल के संग मतलब एक वचन के संग वॉज आता है, बहुवचन के संग वर आता है. ठीक है ना? बट हियर व्हाट वी आर हैविंग एस एट द एंड ऑफ दिस वर्ड. ठीक है ना? इस शब्द के अंत में एस है, बट व्हाट वी यूज हियर? वॉज. ठीक है ना? सो न्यूज वॉज पब्लिश्ड मतलब समाचार छापा गया. ओके, now I'm just moving on another question. Okay, what the next question is telling? Mums dash a lot of causes. ठीक है ना? Mums dash a lot of causes and what are the options here? Has and had. Okay, तो देखिए mumps is a kind of disease. जो mumps होती है ना एक तरह की बीमारी है. ठीक है ना? अब देखिए इस शब्द की जो आखिरी अक्षर है वो क्या? एस है. What is S? Okay, but एस होने के बावजूद भी इट इज नेवर कंसीडर प्लूरल. इसको कभी बहुवचन नहीं माना जाता. ठीक है ना? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ डिसीज. ओके, एंड इट इज कंसीडर फॉर सिंगुलर. तो मम्स हैज अ लॉट ऑफ व्हाट? कॉजेस. मतलब मम्स जो बीमारी है उसके क्या होते हैं? बहुत सारे कारण होते हैं. ठीक है ना? लाइक गलसुआ, यू नो, as I explained you yesterday in my class. Okay, now I am moving on another question. Okay, what the question is telling? Summons dash sent to him. अब देखिए उसको क्या भेजा गया? संदेश. ठीक है ना? समन्स डे सेंट टू हिम. ओके, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस हियर? वाज एंड वर. ओके, सिमिलरली तो देखिए जो इस नाउन की एंडिंग किससे हो रही? एस से. ठीक है? फिर भी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर. ठीक है? नॉट वर्ब. इसमें क्या आएगा? वाज. ठीक है ना? क्योंकि जो समन्स का मींस क्या होता है? संदेश. क्या होता है? एज एक्सप्लेन्ड यू इन माय लास्ट क्लास. ओके, तो समन्स वाज सेंट टू हिम मतलब उसको क्या भेजा गया? एक संदेश. ठीक है ना? लाइक we can use this word in what? Legal language. Okay, summons. So was sent to him. Now I'm just moving on another question. What the question is telling? Dash was over. अब देखिए इसमें what are the options here? Inning and innings. Inning and innings. Okay, you know, तो इनिंग मैंने आपको बताया था कल. वी नेवर से इनिंग. कभी भी इनिंग नहीं बोला है. क्या बोला जाता है? इनिंग्स. क्या बोला जाता है? इनिंग्स. सो व्हाट? इनिंग्स वॉज ओवर. ठीक है ना? मतलब पारी थी ना वो क्या? यू नो, क्रिकेट मैच. ओके, और एनी गेम. ओके, सो इनिंग्स वॉज ओवर. जो इनिंग्स थी ना वो क्या हो गई? खत्म. ओके, सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इनिंग्स, नॉट इनिंग. ठीक है ना? क्योंकि वॉज इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब. और जो हेल्पिंग वर्ब वॉज है ना वो क्या? सिंगुलर के से यूज करते हैं. ठीक है ना? बट व्हाट इज सिंगुलर नाउन बिटवीन इनिंग्स और इनिंग्स? ओनली इनिंग्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देश इज अ डेंजरस डिजास्टर. ठीक है ना? देश इज अ डेंजरस डिजास्टर एंड व्हाट आर द ऑप्शंस? ड्राउट एंड ड्रॉट्स. ठीक है ना? तो देखिए मैंने कल आपको बताया था. ठीक है ना? कुछ नाउन होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है बट उनको क्या माना जाता है? सिंगुलर. तो उसमें क्या होना चाहिए? ड्राउट्स. क्या होना चाहिए? ड्राउट्स. व्हाई? यू नो, क्योंकि देखिए ड्राउट्स इज अ डेंजरस डिजास्टर. जो सूखा होता है ना तो वो क्या है? एक खतरनाक डिजास्टर है. यू नो, नेचुरल डिजास्टर. ओके, सो व्हाट शुड बी आंसर हियर? ड्रॉट्स, नॉट drought. Okay, is it I think it must be understandable. Okay, now next question is what? Decades
डैश इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। जो रिकेट्स होता है ना वो किस तरह की बीमारी है, इनहेरिटेड मतलब अनुवांशित, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, ठीक है ना। तो रिकेट्स डैश इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड व्हाट आर द ऑप्शंस, हैज एंड हैव, ठीक है ना। अब देखिए हैज एंड हैव, अब तो वो रिकेट्स जो शब्द है ना उसके आखिरी में एस आ रहा है, बट इट इज नेवर कंसीडर प्लूरल, इसको कभी भी क्या नहीं माना जाता, बहुवचन, ठीक है ना। तो सिंगुलर के संग क्या आता है, हैज या हैव, तो हैज, ठीक है ना। तो इसमें व्हाट शुड बी आंसर हियर, रिकेट्स हैज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। जो रिकेट्स कैसी बीमारी है, इनहेरिटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट, ठीक है ना। Next was the question is telling mathematics. Rickets, you know rickets. I explained yesterday video. What rickets means? What like when we never develop our personality. You know many persons are very weak. Okay, बहुत कमजोर होते हैं, उनकी जो personality develop नहीं होती है, ठीक है ना। तो वो किस तरह की बीमारी से पीड़ित होते हैं, rickets. Okay, like सूखा, ठीक है ना। So rickets has inherited disorders. Okay. Now I'm moving on another question. What the question is telling mathematics dash टू मच टाइम। अब देखिए मैथमेटिक्स क्या लेता है, बहुत समय लेता है, ठीक है ना। सो एंडिंग विद एस, मतलब इस नाउन की एंडिंग किससे हुई, एस से, बट इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड व्हाट, सिंगुलर, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस हियर, टेक एंड टेक्स, टेक एंड टेक्स। तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हमेशा क्या लगाया जाता है, एस और ईएस। क्या अप्लाई किया था, एस और ईएस। सो व्हाट शुड बी आंसर हियर, मैथमेटिक्स टेक्स नॉट टेक। ओके, मैथमेटिक्स टेक्स टू मच टाइम, ठीक है ना। जो मैथमेटिक्स है वो क्या लेता है, बहुत समय लेता है। नाउ एक्चुअली नाउ वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए इकोनॉमिक्स डैश व्हाट, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इकोनॉमिक्स डैश या इकोनॉमिक डैश व्हाट, लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है ना। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है ना अर्थशास्त्र, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑप्शन, हैज एंड हैव। तो इकोनॉमिक्स व्हाट, इकोनॉमिक्स व्हाट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंडिंग विद एस, मतलब एस के संग एंडिंग है, बट ये क्या होता है, एक वचन, ठीक है ना। तो एक वचन के साथ हमेशा क्या यूज किया जाता है, हैज। ओके, नॉट हैव, ठीक है ना। सो व्हाट शुड बी आंसर हियर, इकोनॉमिक्स हैज lots of interesting facts. Okay, that's all about this class, and I hope you enjoy this class. Okay, if you like this class, so please like, subscribe and share. Okay, that's it for today.